नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का तुलियारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हम कुछ और नए प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस से संबंधित है। तो दोस्तों, कल जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, यानी पिछली क्लास में मैंने आपको जो याद करने के लिए दिया था, वो टॉपिक था हमारा संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी हमने ये कहा था कि आपको संसद को याद करना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पढ़ करके आनी है। और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कल आपको क्या याद करना है, कौन से प्रश्न आपको विशेषता देखनी है जो कल के टेस्ट में अपने डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। यानी अगर हम देखें जो हमारे भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है, स्थिति के आधार पर हम उसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से कर सकते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं, या फिर ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। इनमें से किसके साथ में कर सकते हैं दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आपने कल कुछ याद भी किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न था। सही आंसर हमारा नंबर 4। कैसी स्थिति है दोस्तों, ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति है। ये उसी प्रकार से जो संसद होती है हमारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके बनती है, उसी प्रकार से हम इसको तुलनात्मक रूप से इसके समान देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों, भारत की जो संचित निधि है यानी जो पैसा आता है उससे धन निकालना है, निर्गम है, तो उस पर किसका नियंत्रण है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, या फिर संसद का। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। यानी क्या है दोस्तों, संसद जो है वो नियंत्रणकर्ता कहलाती है, उसी का नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है। यानी कोई संसद सदस्य वो योग्य है या नहीं है, कहीं अपात्र तो नहीं हो गया है, तो उसकी संदर्भ में जो निर्णय है वो कौन लेगा। अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका हमारा नंबर 3। कौन लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इनमें से गैर सरकारी सदस्य हम किसे कहते हैं। विरोधी दल के सांसदों को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी को, निर्दलीय सांसद को, किसे कहते हैं। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को ये अधिकार है। ये हमारा सही आंसर है। यानी मंत्री के अलावा अन्य कोई सांसद है उसे हम क्या कहेंगे, गैर सरकारी सदस्य। दो प्रकार के सदस्य हैं, एक सरकारी और गैर सरकारी। यानी जो संसद का सदस्य है जो मंत्रिमंडल से है उसे तो हम सरकारी कहेंगे, उसके अलावा जो सांसद है उसे अपने गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1। कौन करता है दोस्तों, दोनों सदनों का सत्रावसान जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है।
तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2 बार, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक साल में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो इस प्रकार से 2 हो सकती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2। कम से कम कहा है हमने, इसलिए 2 होगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ये इनमें से कौन सी प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली जो है वो भारत की है और ये दुनिया को देन मानी जाती है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन माना जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। कौन है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी? कौन सा अनुच्छेद है? ये कह रहा है संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी दोस्तों। और ये संसद किससे मिलकर के बनेगी? एक तो होगा राष्ट्रपति और एक इसके होंगे 2 सदन, इनसे मिलकर के ये बनेगी। तो दोस्तों सही आंसर जो है हमारा इसमें वो है नंबर 2 है 79 के अनुसार। किसके अनुसार ये कहा गया है? 79 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 79 कहता है कि जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के संसद बनती है। निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? देखिए चुनाव होता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी चुनाव का एक प्रकार है, एक विधि है। किसमें अपनाते हैं? राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद या फिर इन सभी के अंदर? सही आंसर हमारा नंबर 4, सभी के लिए ये व्यवस्था अपनाई जाती है। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? देखिए लोकसभा का सदस्य बनना है तो कौन सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत होना जरूरी नहीं है। उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो जो हमारा सही आंसर निकलेगा वो होगा नंबर 1। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक नहीं जो है किसमें निहित है, अगर हम ये कहें तो वो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि सारे कार्य जो है भारत सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कौन बनेगा राष्ट्रपति जिसकी न्यूनतम आयु हो जाए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये बताना है। सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा
भी कह सकते हैं इस आधार पर कि वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 है, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के, भारतीय संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे अपने महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं, और महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। आपको बताना है ये कौन से अनुच्छेद में है, 54 में है, 61 में है, 75 में है या फिर 62 में है। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। कौन से आर्टिकल में है? 61 में है। महाभियोग कहाँ है? 61 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद है तो उसका निपटारा किसके द्वारा होगा? यानी राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तब उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति या फिर संसद? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, 74, 124(2) या फिर 1, 2, 3? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, अनुच्छेद 123। 1, 2, 3 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई आवश्यक कानून बनाना हो, तो एक अध्यादेश जारी किया जाता है। वो बिल्कुल कानून की तरह ही काम करता है, 6 महीने तक काम करता है। फिर जब संसद का अधिवेशन होगा तो उसके अंदर उसको जो है स्वीकार करना पड़ता है, उसको स्वीकृति देनी जरूरी होती है, अन्यथा फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो पावर है वो कहाँ है? अनुच्छेद 123 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 72, 74, 75, 85? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा नंबर 2 है, 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये हटा दीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री करेगा ना। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यही करता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? मंत्रिपरिषद जो है अभी अपने जिसकी बात कर रहे थे उसका सदस्य कौन होगा? जिसमें मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ये लोग जो हैं वो शामिल हुआ करते हैं। तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों कौन हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य? जो संसद का सदस्य होगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और संसद में हम जानते हैं लोकसभा भी होती है और राज्यसभा, इन दोनों का कोई सदस्य हो सकता है। ये नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। अगर किसी को बनाया तो उसको 6 माह के अंदर अंदर जो है उसको सदस्यता लेनी जरूरी होती है, अन्यथा वो कैंसिल हो जाता है ना। जैसे अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? यानी संसद का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री बना दिया गया है, तो वो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 साल या जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा होगा नंबर 2, 6 माह तक ही रह सकता है, तब तक उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन होते हैं दोस्तों? इसको पढ़िएगा ढंग से, और बड़े अच्छे ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बताने की कोशिश कीजिएगा। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा नंबर 4, प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो मिलकर के क्या कहलाती है, मंत्रिपरिषद कहलाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संघीय संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसके मंत्री उत्तरदायी होंगे प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, लोकसभा के प्रति। क्यों दोस्तों? देखिएगा, जो मंत्रिपरिषद है या प्रधानमंत्री जो बनता है वो बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब सदस्य तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? लोकसभा से ही। जिसकी सरकार किसकी होगी? जिसका लोकसभा में बहुमत है, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अपने मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस की परीक्षा में भी एक बार पूछा गया है और बहुत से बच्चों का गलत हो गया था। नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है इसका नंबर 1 है, नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये हमारा सही आंसर है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी की सरकार होती है और उसी का प्रधानमंत्री बनता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए जो संकल्प लाया जाएगा, जो प्रस्ताव लाया जाएगा, वो कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 है, वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए केवल उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। लाया किस में जाता है वो बता रहा हूँ मैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते कौन से मिलते हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है, क्योंकि उसका सामान्यतः जो कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति का होता है। वैसे उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं होता है। जब वो राज्यसभा का सभापति होता है तो उसको वो लाभ मिलेंगे, और जब वो राष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहा है यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो उसे राष्ट्रपति वाली सारी सुविधाएं मिलती है। तो सिर्फ उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई वेतन भत्ता नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कौन करता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा। फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा नंबर 1, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है क्या? अगर बढ़ाया जा सकता है तो किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले ले। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो ऐसा किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ा सकती है, है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब मैं बता देता हूँ कल आपको क्या याद करना है। कल यहाँ तक हमने देख लिया, अब आपको जो याद करके आना है वो करके आना है उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से याद करके आने हैं। इतने ही टॉपिक आपको याद करने हैं दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटे छोटे हैं, आराम से याद हो जाएंगे दोस्तों। और पीछे भी आप टेस्ट दे चुके हैं, सिलेबस भी आपका हो चुका है, इतना तो आपको करना पड़ेगा तभी अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और
अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।